नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। आनंदेश्वर फूड एंड कंपनी के मालिक विजय गुप्ता एवं सहयोगी बंदूकधारी गुर्गो द्वारा रात दिन किया जा रहा सिंगारपुर मिश्रणपुर व रामपुर के किसानों की निजी भूमि से अवैध रेत उत्खनन। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने एक बार किया धरना प्रदर्शन और अब हुए गायब। रेत उत्खनन चरम सीमा पर, प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी बालू माफियाओं के सामने नतमस्तक। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। रानीपुर नगर पंचायत प्रशासन का प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन के साथ छल। सरकार द्वारा नगर में बनाए गए लगभग 2 साल पहले शौचालयों में लगे हैं ताले। लोग खुले में शौच करने के लिए हो रहे हैं मजबूर। वहीं लोगों की माने तो नगर में एक आम प्रचलित परंपरा है, जिसके अनुसार नगर पंचायत अधिकारियों का कहना है कि हमारी शिकायत कहीं भी करो, जांच हमें और हमारे सिस्टम को ही करनी है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। झांसी के मोट में हुए सड़क हादसे में घायलों से मिलने मेडिकल कॉलेज पहुंचे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश कश्यप। वहां पर उन्होंने डॉक्टरों से घायलों की स्थिति की जानकारी ली। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आज विशाल अग्रवाल मंडल प्रमुख ने नीरज भारती शाखा प्रमुख और गौरव किशोर सर्कल सचिव ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ शहीद के पिता को 30 लाख रुपए का चेक सौंपा है। पंजाब नेशनल बैंक सबसे पुराना स्वदेशी बैंक है और सशस्त्र बलों की सभी जरूरतों की देखभाल करता है। पंजाब नेशनल बैंक की रक्षक प्लस योजना शून्य लागत पर 30 लाख के बीमा के लिए उपलब्ध है। पीएनबी भारतीय सेना, वायुसेना और भारतीय नौसेना के सभी सेवारत सैनिकों और रक्षा पेंशनरों के लिए इस सेवा का विस्तार करता है। चेक दिया गया। बहुत दुख का विषय है कि इनका जो है वहाँ पे देश की रक्षा करते हुए इनका स्वर्गवास हुआ। इनका परिवार में इनके पिताजी भी एक्स सर्विसमैन हैं और ये खुद भी इन्हीं लोगों के कारण हम यहाँ पे फंस खेल रहे हैं। हमारे बैंक ने जो आर्मी में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा दी है। जिन लोगों के खाते हमारे पास होते हैं तो उसमें एक बैंक ने इंश्योरेंस की स्कीम दी है। जिन साथियों के हमारे पास सैलरी अकाउंट होते हैं उसमें अगर इस तरह का कोई भी हादसा हो जाता है तो उनके कैटेगरी के हिसाब से उनको बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं और जो इनका स्वर्गवास हुआ तो इनकी कैटेगरी के हिसाब से उसमें 30 लाख का इंश्योरेंस निहित था जी। और जो मेरे ये दो साथी मेरे साथ हैं इन दोनों का एक बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा। इन्होंने जैसे ही इनके संज्ञान में ये चीज़ आई इन्होंने अविलंब उस पर कार्रवाई करते हुए प्रधान कार्यालय से उसमें तुरंत एक्शन लिया और उन्होंने भी बहुत शीघ्रता से इस क्लेम का निपटारा किया और आज ही जैसे ही हमें प्रधान कार्यालय से पैसा प्राप्त हुआ तो इन साथियों को जैसे ही इनके संज्ञान में आया इन्होंने तुरंत जैसे ही मुझे बताया कि भाई हम आज ही इनको पैसा ये उपलब्ध कराएंगे और ये पैसा आज इनके पिताजी के खाते में भी हमने क्रेडिट कर दिया है जी। तो उसी के संदर्भ में मैं इनसे मुलाकात करने आया था, इनको सूचना देने आया था। जो हो गया प्रभु की इच्छा के आगे हम सब बेबस हैं लेकिन इन्हीं जाबाज वीरों के कारण जो है हम यहाँ पे आराम से सुख चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो ऐसे वीरों को नमन करता हूँ जिनके कारण हम बहुत सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ऐसे माता पिता को भी मैं नमन करता हूँ। क्या नाम है आपका? आज चेक प्राप्त हुआ है बैंक के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? बैंक कर्मचारियों का बहुत ही बहुत धन्यवाद इसके लिए जो इन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाई और बाकी बच्चे के लिए जो मेरा बच्चा एक्सपायर हुआ उसके लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फौज में कोई ना जाए जी। ये तो देश सेवा है जी। ये सौभाग्य है जो बच्चा शहीद हुआ है। शहीद वही बच्चा होता है जो भारत माँ को प्यारे होते हैं।
भारत माँ ने उसको हमेशा के लिए गोद में ले ले। वो ये धरती, जब तक ये धरती रहेगी मेरे बच्चे का नाम भी रहेगा। मुझे इस चीज़ का गर्व भी है, साथ साथ में दुख तो है कि मेरा बच्चा चला गया, लेकिन मुझे अपने बच्चे पर ये भी गर्व है कि मेरा बच्चा एक प्रकार से अपनी छाप छोड़ गया। मुजफ्फरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। पीलीभीत स्थित गैस चौराहा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने महाराष्ट्र की शिवसेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया। आज अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक के निर्देश अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया गया, क्योंकि इस बार अपनी सरकार बचाने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को अपना रही है। महाराष्ट्र में 2 साधुओं की हत्या होती है, वह चुप होती है और सुशांत राजपूत की हत्या को दबाने के लिए परेशान करती है। अपने हिंदूवादी राजनीति को छोड़कर अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की ओर शिवसेना अग्रसर हो रही है। उद्धव ठाकरे जी ने कंगना रनावत मुंबई की मशहूर अभिनेत्री, उनका ऑफिस तोड़ा था। इसीलिए हमने जो है उद्धव ठाकरे का मतलब विरोध किया। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता सर्वेश शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।